मैं अपनी माँ से तीव्र नफरत करता था क्योंकि उसने मुझे सिर्फ 6 दिन का छोड़ ढाकर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू कर ली थी। मेरी बुआ जी ने मुझे अपनाया और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा रखा। उनके प्रेम ने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया जब मुझे पता चला कि वे कैंसर जैसे खतरनाक रोग से पीड़ित हैं। मरने से पहले उन्होंने मुझे एक डायरी दी और कहा, मेरे जाने के बाद ही इसे पढ़ना। उनके निधन के 3 दिन बाद मैं खामोशी से उनके कमरे में गया और वह डायरी खोली। आंखों से आंसू टपक रहे थे। दिल टूटा हुआ था। हर शब्द मेरे जख्मों को ताजा कर रहा था। अचानक एक तस्वीर डायरी से निकलकर नीचे गिरी। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि उस तस्वीर ने मेरे पूरे जीवन का राज खोल दिया था। मैं अस्पताल के उस ठंडे और बेरंग कॉरिडोर में बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, मगर मेरे अंदर जैसे भावनाओं का तूफान उठा हुआ था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज मेरी वह बुआ, जो मेरे लिए मेरी सगी माँ जैसी थी, जीवन और मृत्यु की आखिरी जंग लड़ रही थी। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी है, जो उन्हें आज मौत के इस मुहाने पर ले आई है। मेरे पूरे जीवन में सिवाय मेरी बुआ के और कोई दूसरा रिश्ता था ही नहीं। न सिर पर पिता का साया था, न मां की ममता मिली, न दादी जीवित रहीं, और न ही कोई दूसरा दूर का रिश्तेदार। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा हंसता खेलता जीवन अचानक इस कदर बदतर और वीरान हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी हस्ती उन पर न्यौछावर कर दी थी, और सच तो ये है कि उन्होंने ही मेरे जीवन को बदला था। मेरी परवरिश की खातिर उन्होंने अपनी शादी तक नहीं की थी और अपनी पूरी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दी थी। अभी मैं सिर झुकाए उन्हीं पुरानी यादों और सोच में डूबा हुआ था कि अचानक आईसीयू का भारी दरवाजा खुला। मैं तुरंत ही हड्डपडाकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेजी से डॉक्टर की तरफ लपका। डॉक्टर ने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या आप ही मिस्टर आर्यन हैं? मैंने लरसते हुए सिर हाँस में हिलाया तो वे तुरंत गंभीरता से बोले, आपकी मरीज आपको अंदर बुला रही है, लेकिन इससे पहले कि आप अंदर जाएं, मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं। वे अपनी बात जारी रखते या कुछ और कहते, उससे पहले ही मैं बेसब्री से बोल उठा, डॉक्टर साहब, मैं आपकी हर बात बाहर आकर सुन लूंगा। इस वक्त मुझे सिर्फ उनकी बात सुननी है। मुझे अंदर जाने दें। मगर डॉक्टर ने बड़ी मजबूती से मेरी कलाई थाम ली और धीमे लहजे में बोले, फिलहाल आप थोड़ी देर ठहर जाएं। उनके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर मेरा दिल जैसे एक पल के लिए धक से रह गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सीने से जिंदा दिल निकालकर अपनी मुट्ठी में भींच दिया हो। वे मेरी आंखों में देखते हुए बोले, आपकी पेशेंट को कैंसर है और ये कैंसर अब अपने आखिरी और घातक चरण पर पहुंच चुका है। ये महिला हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं और मैंने इन्हें सख्ती से निर्देश दिया था कि वे अपना नियमित इलाज शुरू करवाएं, मगर वे सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार कुछ दवाइयां लेती थीं और चुपचाप चली जाती थीं। उन्होंने अपनी जान को खुद इस कष्ट में डाला है, और उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये राज हम में से कोई भी नहीं जान पाया। आज वे इस खतरनाक मोड़ पर आ गई हैं कि कुछ ही देर के बाद वे परलोक सिधार सकती हैं। आपके मन में अब जो भी बात है वे उनसे कर लें। उनके अंतिम समय में उन्हें सांत्वना दें, क्योंकि उनके पास अब जीवन के सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ये कहकर डॉक्टर साहब मेरा कंधा थपथपाकर वहां से विदा हो गए, जबकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे बिल्कुल बेसहारा कर दिया हो और तपती दोपहरी की गर्मी में अकेला खड़ा कर दिया हो। मैंने तुरंत ही सदमे में सिर नामे हिलाते हुए खुद से कहा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता बुआ, आप मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। मुझे अब तक यही लगता था कि शायद बुआ को कैंसर के बारे में पता ही नहीं है, मगर मुझे क्या पता था कि उन्हें एक एक बात का पता है और वे नियमित दवा लेने भी यहां आती रही थीं। मैं गुस्से और दुख की मिलीजुली स्थिति में कमरे के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अगला दृश्य मेरी जान निकाल देने के लिए काफी था। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। शरीर के चारों ओर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थीं, मगर उनकी उंगलियां हल्की सी हलचल कर रही थीं, जिसका स्पष्ट मतलब था कि वे अभी सांस ले रही हैं।
मैं तुरंत तड़प कर उनके करीब गया, मगर जैसे ही मैंने उनका पीला और मुरझाया हुआ चेहरा देखा, मेरी आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। मेरी आंखों के सामने वे तमाम बीते हुए पल आने लगे, जब मुझे अक्सर उनकी रहस्यमयी खामोशी पर शक होता था। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मेरी तरफ देखते हुए बड़ी कमजोर आवाज में बोली, आर्यन, कैसे हो मेरे बच्चे? उनका लहजा बेहद धीमा और कमजोरी से भरा था। मैं बेसाख्ता तड़प कर बोला, बुआ, आपकी ऐसी हालत देखकर आपका ये बेटा कैसा हो सकता है? क्या आपको जरा भी एहसास है कि यहां मेरी क्या हालत हो रही है? बुआ, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? और इस निर्दयी दुनिया में आपके सिवा आखिर मेरा है कौन? आप आखिर क्यों मेरे साथ शुरू से ऐसा अन्याय करती आई हैं? जब आपको भली भांति पता था कि आप कैंसर जैसे जानलेवा रोग से ग्रस्त हो चुकी हैं, तो आपने समय पर अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमारी इतनी अच्छी आय है। आपका इलाज दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में आसानी से हो सकता था। फिर आपने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? आखिर यह अन्याय आपने अपने वजूद के साथ और मेरी भावनाओं के साथ क्यों किया? मैं इस दुनिया के मेले में आपके बिना कैसे जीवन बिताऊंगा? यह सब कहते हुए मैं फूट फूट कर रो पड़ा था। जीवन के इस सफर में मैंने पहले ही अपनी सगी मां को खो दिया था। पिता का साया छिन गया था। दोस्त और तमाम रिश्तेदार खत्म हो चुके थे। लेकिन मैं इस एक महिला को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उनके अंदर ही मेरा पूरा जीवन बसता था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर आज उन्हें कुछ हो गया, तो आर्यन भी उनके साथ ही मर जाएगा। मैं अभी कुछ और कहता, उससे पहले ही वे बड़ी मुश्किल से बोली, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा आर्यन, मेरी बात गौर से सुन लो। उनकी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। वे बहुत रुक रुक कर और आराम आराम से बोले जा रही थी। मैं उनके सिरहाने जमीन पर बैठ गया और उनका कमजोर चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए विनती के लहजे में बोला, बुआ, मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाएं। मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगा। वह खाली घर मुझे काटने को दौड़ेगा। वो मुझे खत्म कर देगा। प्लीज बुआ, ऐसा मत करे। मगर वे मुझे खामोशी से देखती रहीं और फिर बोली, आर्यन, हर इंसान को एक न एक दिन इस नश्वर दुनिया से विदा होना ही होता है। मेरा समय अब आ चुका है, लेकिन तुम्हें अभी जीवन जीना है, और याद रखना कि सिर्फ काटना नहीं बल्कि भरपूर तरीके से जीना है। मुझसे अभी इसी समय वादा करो कि तुम अपने आप को खत्म नहीं करोगे, और बल्कि मेरे जाने के बाद भी अपने आप को संवारोगे। तुम विवाह करोगे, अपनी संतान पैदा करोगे और एक खुशहाल जीवन बिताओगे। लेकिन इन सब बातों से पहले आर्यन, मुझे क्षमा कर देना। उनके मुंह से क्षमा की बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया और उन्हें देखने लगा। मैंने सोचा कि क्षमा तो वास्तव में मुझे मांगनी चाहिए कि मैं उनकी तकलीफ से अनजान रहा। अगर मैंने उन पर थोड़ी सी नजर रखी होती और मुझे पता होता कि उनके जीवन में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, तो वे आज अस्पताल के इस बिस्तर पर इस हाल में न होती। मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि वे और बोली, आर्यन, जीवन में जब कभी तुम्हारे सामने वास्तविक हकीकत खुलेगी, जब मेरा सच तुम्हारे सामने आएगा, तो बस मुझसे एक वादा करो कि तुम उस दिन मुझसे नफरत नहीं करोगे। मैंने जीवन में जो कुछ भी किया है, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रेम की खातिर किया है। तुम मेरे जीवन में किसी वसंत की तरह बनकर आए थे। तुम ही मेरी कुल पूंजी हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। ये कहते कहते उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। मैंने उनके चेहरे को एक बार फिर अपने हाथों में भींचा और उनके माथे पर श्रद्धा से प्यार करते हुए कहा, बुआ, आपसे नफरत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप आज मेरी हत्या भी कर देंगी, तब भी मैं मरते दम तक आपसे नफरत नहीं करूंगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपने मेरी खातिर कितने कष्ट सहे हैं। आप मुझे माफ कर दें कि मैंने आपका सही तरह से ख्याल नहीं रखा, आपकी वह सेवा न कर सका जिसकी आप हकदार थीं। मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं आपका इलाज करवाऊंगा। हम इसी समय किसी और बड़े अस्पताल में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही मैं एक बार फिर आशान्वित होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। मुझ में जैसे एक नया जोश पैदा हो गया था।
मैं अपनी बुआ को यूं मरने नहीं दे सकता था, मगर उन्होंने मेरा हाथ बड़ी सख्ती से थाम लिया और मेरी तरफ देखते हुए थोड़े ऊंचे और स्पष्ट लहजे में बोली, आर्यन, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मुझसे बेइंतहा प्रेम करते हो, लेकिन याद रखना कि यह प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। जब असली हकीकत तुम्हारे सामने आएगी, तो यही प्रेम पल भर में नफरत में बदल जाएगा। और मैं चाहती हूं कि अब तमाम हकीकत तुम्हारे सामने खुलकर आ जाए। अपने पूरे जीवन में मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें वह छुपी हुई हकीकत बता दूं, सच्चाई से पर्दा उठा दूं, लेकिन मुझमें कभी साहस ही नहीं हुआ। मैं तुम्हें जीते जी किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। हाँ, अब जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी और तुम्हारे सामने वह हकीकत आएगी, तो मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं तुमसे सिर्फ इतना कहती हूं कि मुझसे नफरत मत करना। मैंने जो कुछ भी किया था, वह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया था। ये कहते ही उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली और कुछ पल बिल्कुल खामोश रहने के बाद बोली, मेरी अलमारी के सबसे आखिरी खाने के नीचे एक गुप्त तिजोरी है। उस तिजोरी को खोलना, उसके अंदर एक गुलाबी रंग की डायरी मौजूद है। आर्यन, मुझे अग्नि देने के बाद उस डायरी को पढ़ना और मुझ पर हमेशा भरोसा रखना। मैंने जो कुछ किया, सब तुम्हारे लिए ही किया। ये शब्द अदा करते ही उनकी सांसें टूटना शुरू हो गई थीं और वे ऊंचे स्वर में भगवान का नाम जपने लगी थीं। कमरे में लगी मशीनों की बीप बीप की आवाजें अब तेज हो गई थीं। मेरी अपनी सांसें रुकने लगी थीं। मैं बेसाख्ता दीवानों की तरह बाहर की तरफ भागा था, क्योंकि मैं अपनी बुआ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। मैं दरवाजे पर खड़े होकर पूरी शक्ति से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाया, तो कुछ ही पलों बाद डॉक्टरों की एक टीम तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। मगर उस समय तक मेरी बुआ की सांसें रुक चुकी थीं। उनके होंठ नीले पड़ चुके थे और जीभ तालू से जा लगी थी। कुछ ही पलों के बाद डॉक्टर बाहर आए और मेरे कंधे पर सांत्वना का हाथ रखते हुए बोले, आर्यन, हमें क्षमा कर दीजिए, वे अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ये डॉक्टर के शब्द नहीं थे, बल्कि तेज धार वाले खंजर थे, जो सीधे मेरे सीने में उतार दिए गए थे। मैं दहाड़े मारते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। मैं यह असहनीय दुख सहने की शक्ति नहीं रखता था। मेरी हालत इस समय एक ऐसे इंसान की तरह हो गई थी जो इस भरी दुनिया के मेले में बिल्कुल अकेला रह गया हो, जिसके पास अब न कोई रिश्ता बचा था, न जीने का हौसला और न ही धैर्य का दामन। मैं बेबस होकर अस्पताल के एसयू रूम के बाहर चिल्लाए जा रहा था, नहीं बुआ, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बिना एक पल जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान के लिए वापस आ जाए, मैं मर जाऊंगा। बुआ, आपका भतीजा आपके बिना बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए मैंने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि अचानक जीवन मुझ पर इतना कठिन कर दिया जाएगा। आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था, तो हमेशा की तरह मैं उनके चरणों में बैठकर उनसे आशीर्वाद ले रहा था और वे बड़े प्यार से मुझे लंबी आयु की दुआएं दे रही थीं। मुझे क्या पता था कि वे मुझे लंबी आयु की दुआ देकर आज ही खुद मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ जाएंगी। डॉक्टर लगातार मुझे धैर्य रखने की सलाह दे रहे थे और किसी दूसरे जानने वाले को बुलाने का कह रहे थे, मगर मैं उस समय ऐसा हो चुका था जैसे बिल्कुल अंधा और बहरा हो गया हूं। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन मैं वह सब देखना ही नहीं चाहता था। उनके निर्जीव शरीर पर सफेद कपड़ा डाल दिया गया और अब उनके पार्थिव शरीर को शवगृह ले जाने की तैयारियां की जाने लगी। डॉक्टर शाहनवाज, जो मेरी बुआ को जरूरत पड़ने पर दवाइयां देते थे, अब वे मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए सांत्वना भरे लहजे में बोले, आर्यन, या उनके पार्थिव शरीर को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ। वे अक्सर अस्पताल आकर मुझे बताती थीं कि वे तुमसे कितनी बेपनाह मोहब्बत करती हैं। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा उनका और कोई भी नहीं है और न ही वह अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थीं। तुम्हारे लिए तो वे बिल्कुल दीवानी थीं। अगर आज तुम इस तरह टूटकर बिखर जाओगे, उनकी दी हुई कुर्बानी का बदला यूं रोकर दोगे और उनकी अंतिम रस्में सम्मान से नहीं करोगे, तो समझो तुमने उनका हक अदा नहीं किया। हौसला करो मेरे बेटे,
और अब आगे के इंतजाम पूरे करो। मरना और जीना सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। इसमें ना मैं, ना तुम और ना कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कर सकता है। अब हिम्मत करो, उठो और जाओ। मेरा दिमाग इस समय बिल्कुल खाली हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन मुझे क्या समझा रहा है। मेरे लिए यह झटका बिल्कुल अस्वीकार्य था कि जो इंसान आज सुबह बिल्कुल हंसता खेलता था, मुस्कुरा रहा था, वह शाम तक अचानक मर चुका है। ये भला कैसे संभव था? मेरी समझ से सब कुछ परे था, लेकिन डॉक्टर की बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने अपनी पूरी जवानी मुझ पर न्यौछावर की थी। अब मुझ पर यह कर्तव्य बनता था कि मैं उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ चिता तक पहुंचाऊं। मैंने तुरंत अपने कुछ खास मित्र संबंधियों को फोन कर दिया। मुझे पता था कि कुछ ही देर में अंतिम यात्रा के लिए लोग जमा हो जाएंगे। मेरे लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूरे मोहल्ले में बुआ का बहुत ज्यादा सम्मान था और कोई भी इस मौके पर पीछे नहीं हटेगा। मेरे सिर्फ एक फोन करने की देरी थी कि घर पर इंतजाम होना शुरू हो गए थे। मैं अब भारी कदमों से शवगृह की तरफ बढ़ा ताकि उनके अंतिम स्नान की तैयारी करवा सकूं। हमारे घर में अब कोई भी दूसरी महिला मौजूद नहीं थी ना, इसलिए मैंने अपने दिल में यह संकल्प कर लिया था कि किसी अनुभवी सहायक महिला को बुला लूंगा, जो धार्मिक रीति रिवाजों से यह सब काम पूरा कर दे। वक्त की बेरहम रफ्तार न कभी किसी के लिए थम पाई है और न ही मैं उसे थाम सकूंगा। कल तक जो घर मेरी बुआ के और मेरे ठहाकों और हंसी मजाक से गूंजता रहता था, आज उसी घर के आंगन में मेरी बुआ की अर्थी रखी हुई थी और मैं उनके सामने बिल्कुल बेबस और लाचार बैठा हुआ था। मेरे पीछे कुछ महिलाएं धार्मिक पाठ कर रही थीं और मोहल्ले के कुछ पुरुष इस इंतजार में खड़े थे कि कब मैं इशारा करूं और हम उनकी अर्थी को उठाकर श्मशान घाट की तरफ रवाना हों। मैंने उनके बेजान चेहरे पर आखिरी बार हल्का सा पानी का हाथ फेरा और भारी आवाज में बोला, बुआ, आपने आखिरकार मुझे धोखा दे दिया है। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी भी इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी। हमने तो सोचा था कि हम दोनों जीवन भर साथ रहेंगे, लेकिन आप तो खामोशी से जा रही हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप मुझसे अंदर माफी मांग रही थी नौना। मैं कहता हूं कि मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या आपको एक बार भी अपने सारियन का एहसास नहीं हुआ कि आपका ये बेटा आपके बिना कैसे जिएगा? जिस इंसान ने बचपन से सिर्फ आपकी आगोश ही महसूस की हो, उसके दिल पर आपके जाने से क्या गुजरेगी? ये कहते ही मैं एक बार फिर हिचकियों से जार जार रोने लगा था। मेरा एक पुराना दोस्त दीपक तुरंत मेरे करीब आया और मुझे कंधों से थामकर संभालते हुए बोला, आर्यन, हौसला करो यार। ये तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगे तो आगे का सारा इंतजाम और ये रस्में कैसे संभालोगे? तुम पुरुष हो, और याद रखो कि पुरुष नहीं रोते। दीपक की बात सुनकर मैं बेसाख्ता तड़प कर बोला था, दीपक, पुरुष भी तो आखिर इंसान ही होते हैं। उनके सीने के अंदर भी धड़कता हुआ दिल होता है। उनके दिल में भी कुछ ऐसे खास लोग बसते हैं जिनके खोने का सिर्फ ख्याल ही उनकी रूह तक को झकझोर कर रख देता है। और आज तो मैं उस महान व्यक्ति को वास्तव में खो चुका हूं, जिसके होने से आर्यन का अस्तित्व था। ये कहते ही मैं तड़प कर उसके गले लग गया था, जबकि मोहल्ले के दूसरे लोग मुझे लगातार सांत्वना दे रहे थे। कुछ देर के बाद फिजा में राम नाम सत्य है की आवाजें गूंजने लगीं और बुआ की अर्थी को कंधे पर उठा लिया गया। वह समय मेरे लिए बिल्कुल किसी मौत के क्षण जैसा था। मैं बिल्कुल बेजान और बेबस खड़ा उनकी अर्थी को दूर जाते देख रहा था। मोहल्ले के लोग मुझे इशारा कर रहे थे कि आओ और कंधा दो, मगर मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, बस चुपचाप एक साए की तरह उनके पीछे चलता जा रहा था। जब श्मशान घाट पहुंचे और वहां चिता तैयार हुई, तो मैंने रोते हुए तमाम अंतिम रस्में अदा की। इस समय जो स्थिति मुझ पर हावी थी, उसे सिर्फ मेरा ईश्वर ही जानता है। जीवन में किसी अपने बहुत ही करीबी को खोना कभी भी आसान नहीं होता, खासकर उन लोगों को जो माता पिता का दर्जा रखते हों। कुछ ही देर के बाद जब चिता से आग की ऊंची लपटें उठी, तो मेरा दिल जैसे फटने लगा। वो पूरा रास्ता मेरे लिए किसी मौत के सफर जैसा था। जब उनकी अर्थी को विधिवत आग दी गई,
तो मैं वहां सबके सामने बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा था। मैं इस कदर रोया था कि लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ रहे थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। बुआ मुझे इस तरह वीरान करके कैसे जा सकती थी। ते कुछ ही देर गुजरी थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया और वहां मौजूद सब लोग हाथ जोड़कर अंतिम प्रार्थना करने लगे। मैं वहीं हाथ उठाए खड़ा हुआ था, लेकिन मेरे मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था। एक अजीब सी खामोशी मुझ पर तारी हो गई थी। थोड़ी देर बाद लोग मुझे वहां से चलने का कहने लग गए थे, मगर मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उनकी इस राख को अकेला छोड़कर यहां से चला जाऊं। मुझे याद आ रहा था कि बुआ को अंधेरे से कितना डर लगता था। वे रात को सोते समय अपने कमरे की सारी लाइटें जलाकर सोती थीं। कई बार जब मैंने उनसे इसकी वजह पूछी थी, तो वे कहती थीं, आर्यन, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे खत्म कर देगा। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर कभी मैं अंधेरे में चीखूं या चिल्लाऊं, तो तुम तुरंत मेरे पास आ जाना। और अक्सर वाकई ऐसा होता था कि अगर अचानक लाइट चली जाती, तो वह भयभीत होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी और मैं तुरंत लाइट ऑन कर देता था। उनके इसी डर की खातिर मैंने घर में जनरेटर और बैटरी का पूरा सिस्टम लगवाया हुआ था। अब अगर मैं यहां से चला जाता, तो वे इस सुनसान वीराने में अकेली कैसे रहती। मेरा दोस्त मेरा हाथ थामते हुए दोबारा बोला, आर्यन, अब हिम्मत करो और खड़े हो जाओ। अब हमें यहां से निकलना चाहिए। देखो, काफी अंधेरा हो रहा है। जबकि मैंने रोते हुए नफी में सिर हिला दिया और बोला, नहीं दीपक, मैं यहीं पर रहूंगा। मेरी बुआ को अंधेरे से बहुत डर लगता है। वे श्मशान में अकेली नहीं रह सकती, उन्हें डर लगेगा। दीपक ने मुझे समझाते हुए तुरंत कहा, आर्यन, देखो, यहां पर कई आत्माएं हैं जो सालों से यहीं मुकीम हैं। अब उनका भौतिक शरीर खत्म हो चुका है और इस राख में अब कुछ भी नहीं बचा। हौसला करो यार, और अब घर चलो। तुम इस तरह यहां रात भर नहीं बैठ सकते। मैंने सिसकते हुए कहा, प्लीज दीपक, आज मुझसे जिद मत करो। मैं यहां से नहीं जा सकता। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं उस बड़े और वीरान घर में जाकर आखिर क्या करूंगा। दीपक ने मुझे जबरदस्ती थामते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहते तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन मुझमें अब जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पैरों ने मेरा साथ बिल्कुल छोड़ दिया हो। मैं लगातार रोए जा रहा था और अब मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। कानूनन भी आप ज्यादा देर तक श्मशान घाट में अकेले नहीं बैठ सकते। कुछ दूसरे साथियों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती वहां से उठाया और घसीटते हुए बाहर ले आए। हालांकि मेरा दिल अब भी वहीं उनकी राख के पास बैठे रहने को तड़प रहा था। मैंने मन में यह संकल्प कर लिया था कि कल सुबह होते ही मैं दोबारा यहां आ जाऊंगा। वह रात मेरे लिए इतनी भारी साबित होगी, मैंने कभी सोचा न था। मेरे दोस्तों ने लाख मिन्नतें की कि तुम अकेले घर मत जाओ, हमारे साथ चलो। वाय, मगर मैंने किसी की बात न मानी और सीधा अपने उस अकेले घर में आ गया। कुछ दोस्तों ने मेरे साथ रुकने की बहुत जिद की। मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने भी साथ रुकना चाहा, क्योंकि वे सब जानते थे कि मैं बुआ के लिए किस हद तक दीवाना था। मगर मैंने सबको सख्ती से मना कर दिया कि मैं आज की रात बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए। मैं दुख की तीव्रता में कुछ लोगों के साथ बदतमीजी भी कर गया था, मगर सब मेरे इस दर्द का एहसास करते हुए खामोशी से चले गए थे। काफी देर तक मैं उसी सुनसान आंगन में अकेला खड़ा उसी जगह को देखता रहा जहां कुछ घंटे पहले मेरी बुआ की अर्थी रखी हुई थी। अब वहां सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही पलों के बाद मैं कदम घसीटता हुआ अपनी बुआ के खाली कमरे की तरफ चला आया। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मेरी नजर दीवार पर लगी उनकी तस्वीर पर पड़ी और मैं एक बार फिर बेकाबू होकर फूट फूट कर रो दिया। लोग कहते हैं पुरुष नहीं रोते, दाएं, मगर पुरुष भी रोते हैं, और इस बात का कड़वा एहसास आज मुझे बहुत तीव्रता से हो रहा था। अक्सर मेरी बुआ मजाक में कहती थी, आर्यन, तुम बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो। मैं तुम्हें कितना ही डांट लूं, तुम पर कितना ही गुस्सा कर लूं, लेकिन तुम्हारी आंख से कभी एक आंसू नहीं निकलता। देखना,
जिस दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तुम उस दिन तड़प तड़प कर रोओगे और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि तुम उस दिन रो ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि किसी के लिए रोना भी कितना कष्टदायक होता है। बुआ की वे पुरानी बातें याद करके मुझे और भी ज्यादा तीव्रता से रोना आ गया था। मैंने उनकी तस्वीर की तरफ देखकर भरी हुई आवाज में बोला, देखिए बुआ, आज आपका वह पत्थर दिल भतीजा बिल्कुल अकेला है और वह रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आज कोई इन आंसुओं को पोंछने वाला नहीं है। बुआ, जब आपने मुझे सिर्फ 6 दिन के बच्चे की हालत में अपनी गोद में लिया होगा, तब भी तो मैं रो रहा हूंगा ना। तो फिर आपने मुझे ऐसी बात क्यों कही थी? आपने मेरा दिल क्यों जलाया? मैं रोते रोते निढाल होकर वहीं ठंडी जमीन पर लेट गया था। अतीत के वे तमाम दर्दनाक पल एक एक करके मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह लहराने लग गए थे। मेरे पिता का निधन मेरे जन्म से भी पहले हो गया था। बुआ ने मुझे बचपन में बताया था कि उन्हें अचानक हार्ट फेल हुआ था और फिर उनकी मौत का सदमा सहन न करते हुए मेरी दादी भी इस दुनिया से विदा हो गई थी। फिर मैं पूरे 9 महीने के बाद इस दुनिया में आया और मेरी बदनसीब माँ मुझे पैदा करने के ठीक 6 दिन के बाद मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ कर अपने किसी आशिक के साथ भाग गई थी और मैं पीछे बिल्कुल अकेला रह गया था। कल्पना करें, एक सिर्फ 6 दिन का बच्चा जिसे न माँ की गोद की समझ थी और न पिता के स्पर्श का पता था, वह सिर्फ भूख से रोता था। इस कठिन समय में मेरी इस बुआ ने मुझे संभाला था। वे उस समय जवान थीं, यो कुंवारी थीं और उनकी अपनी शादी होने वाली थी, मगर उन्होंने सिर्फ मेरी परवरिश की खातिर अपनी शादी कैंसिल कर दी थी। खानदान के दूसरे लोगों का कहना था कि इस लावारिस बच्चे को किसी अनाथालय छोड़ दें, लेकिन मेरी बुआ ने ऐसा हरगिज नहीं किया, बल्कि मुझे अपनी सगी संतान की तरह पाला पोसा और बड़ा किया। मेरी खातिर उन्होंने कभी शादी नहीं की, अपना पूरा जीवन मुझ पर लुटा दिया। मेरी खातिर उन्होंने दिन रात मेहनत की, नौकरी की, और जब मैं इस योग्य हुआ कि मैं उनको हर तरह की सुख सुविधा और आराम दे सकूं, तो वे उसी समय मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। आज मुझे अपना वजूद एक जहर की तरह कड़वा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी तरह खुद को खत्म कर लूं। पिछले कुछ दिनों से मुझे बुआ का व्यवहार कुछ बदला बदला सा भी महसूस हो रहा था। वह न कुछ ठीक से खा पी रही थी और न ही मुझसे ज्यादा बातचीत करती थी। बस जब भी बात होती तो इतना जरूर कहती थी कि आर्यन, ते कभी मुझसे नफरत नहीं करना। मैंने जीवन में जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। और आखिरी समय अस्पताल में भी उन्होंने यही दोहराया था। मगर आखिर ऐसा क्या राज था जो उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन करता रहता था? भला इस दुनिया में कौन ऐसा बदनसीब भतीजा होगा जो अपनी इतनी ममतामयी बुआ से नफरत कर सके? वह पूरी रात मेरे रोते, सिसकते और जागते बीत गई थी। जीवन की वह रात मेरे लिए सबसे लंबी और भारी साबित हुई थी। मेरी आंख सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुली थी। मुझे शायद मुश्किल से आधे घंटे की नींद आई थी और मैं फौरन उठा और बिना कुछ भी खाए पिए सीधा श्मशान घाट पहुंच गया, जहां उनकी राख मौजूद थी। मैं वहां बैठकर एक बार फिर रोने लगा था। मैं रो रो कर उनकी राख को अपनी तकलीफ बताने लगा था कि बुआ, मैंने कल की रात किस कष्ट में गुजारी है। आपके बिना वह घर कितना सुनसान लगता है, यूं से इतना कि यह श्मशान भी मुझे उस घर से ज्यादा आबाद महसूस होता है। मैं काफी देर तक उनकी राख के पास बैठा रोता रहा था, यहां तक कि वहां के रखवाले ने आकर मुझे सख्ती से बाहर जाने को कह दिया। न जाने इन लोगों को मुझसे क्या समस्या थी। मैं तो बस उनके पास बैठना चाहता था, उनसे अपना दुख बांटना चाहता था, उनसे पूछना चाहता था कि उनकी यहां पहली रात कैसी गुजरी। वे तो अपनी जीवन की परीक्षा देकर सफल हो गईं, मगर कोई मुझे उनके पास सुकून से बैठने तक नहीं दे रहा था। मैं भारी कदमों से घर वापस आया तो देखा कि काफी मेहमान शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। सभी ने मुझसे सहानुभूति जताई, मेरा हाल पूछा, मगर सच तो यह है कि मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। अपने सबसे करीबी रिश्ते को खोने का एहसास मुझे अंदर ही अंदर घायल कर रहा था। समय की रफ्तार न कभी थम सकी है और न ही कभी थम पाएगा। आज उनकी तीसरी की रस्में भी पूरी हो गई थीं। उनके जाने को 3 दिन बीत चुके थे और ये 3 दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थे।
मैंने अब किसी न किसी तरह अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने खुद को न संभाला तो मैं मानसिक रूप से मर जाऊंगा, और मैं कायरों की तरह मौत नहीं मरना चाहता था। जब सब लोग रस्म के बाद अपने अपने घरों को चले गए, तो मैं अकेला बुआ के कमरे में जाकर बैठ गया। अचानक ही मुझे उनके वे आखिरी शब्द दोबारा याद आने लग गए। आर्यन, मेरी अलमारी के आखिरी खाने के नीचे एक गुप्त तिजोरी है, जिसमें एक गुलाबी रंग की डायरी रखी है। उसे अनिवार्य रूप से पढ़ लेना और मुझसे नफरत नहीं करना। और मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। उनकी वह वसीयत याद आते ही मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब उनकी सिर्फ यही यादें बाकी रह गई थीं, जिन्हें मैं अपने सीने से लगा लेना चाहता था। मैंने लरजते हाथों से उनकी अलमारी खोली, तो सामने उनके कपड़े करीने से रखे हुए थे। उनका पसंदीदा दुपट्टा, उनकी कमीज, उनके गहने और उनके कुछ जमा किए हुए पैसे। ये सब देखकर मेरी आंखों से एक बार फिर आंसू टपक पड़े। मैंने सोचा कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में इतना प्रिय भी हो सकता है। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे अब सांस लेना भी बहुत कठिन महसूस हो रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से वह गुप्त तिजोरी खोली। सामने ही वही गुलाबी रंग की डायरी रखी हुई थी। मैंने वह डायरी उठा ली और खामोशी से जाकर उनके कमरे के पुराने सोफे पर बैठ गया। मेरा दिल अभी भी बड्डी जोर जोर से धड़क रहा था। एक पल को मेरा दिल चाहा कि मैं इस डायरी को वापस रख दूं और इसे कभी न खोलूं। न जाने इसके अंदर ऐसा कौन सा भयानक राज छुपा होगा जो मुझे उनसे नफरत करने पर मजबूर कर देगा। मैं काफी देर तक खामोश बैठा रहा और फिर आखिरकार हिम्मत जुटाकर कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना खोला। सामने ही बद्धे बद्धे स्पष्ट शब्दों में लिखा था, मेरा प्यारा बेटा आर्यन। ये पुआरचकर मेरे उदास होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। नीचे ही उन्होंने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बचपन की तस्वीर चिपकाई हुई थी। मैंने श्रद्धा से उसे चूम लिया और अब वह पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे आर्यन, मैं जानती हूं कि जब तुम इस डायरी को पढ़ रहे होगे, मैं इस दुनिया में जीवित नहीं होऊंगी। मैं इस नश्वर दुनिया से विदा हो चुकी होऊंगी या तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होऊंगी। मैं यह भी जानती हूं कि जो सच तुम्हें अब पता चलने वाला है, इसके बाद तुम शायद मुझसे तीव्र नफरत करने लग जाओगे। लेकिन आर्यन, मैं तुमसे विनती करती हूं कि मुझसे नफरत नहीं करना। मैं तुमसे तुम्हारी सोच से भी ज्यादा प्रेम करती हूं। तुम्हारे इस प्रेम की खातिर मैंने अपना आप बर्बाद कर दिया। मैंने पूरा हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। लेकिन मैं क्या करती? मुझे तुमसे एक अलग ही किस्म का लगाव हो गया था। तुम्हारा इस दुनिया में जन्म लेना मेरे लिए बहुत सुखद था। मुझे ऐसा लगा था जैसे हमारे उजड़े हुए घर में आसमान से चांद उतर आया है। ये पढ़ते ही मेरी आंखों में एक बार फिर नमी चमकने लगी थी। लिखावट आगे कुछ यूं थी, आर्यन, तुम्हारे पिता को हार्ट फेल हुआ था और वे इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह हार्ट फेल तुम्हारी सगी मां की वजह से हुआ था। मैं उस महिला को कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैंने उसे लाख बार समझाया था कि मेरे भाई को इस तरह मानसिक यंत्रणा न दिया करो, मगर वह महिला सिर्फ कुछ पैसों की खातिर उन्हें इतना ज्यादा मानसिक दबाव देती थी कि अक्सर तुम्हारे पिता एकांत में मेरे पास बैठकर जार जार रोते थे। वे कुछ कमाना चाहते थे, लेकिन उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं करता था। ये बीमारी उन्हें बचपन से ही थी। मगर तुम्हारी निर्दयी मां उनकी इस विकलांगता और कष्ट को समझने के बजाय उलटा उन्हें ताने देती थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर बोझ बनने के लिए मेरे जीवन में आए हो। आर्यन, मैंने कई बार तुम्हारी मां के आगे हाथ जोड़े थे, विनती की थी कि ऐसा मत करो, तुम अपना सुहाग खो दोगी। मगर वह महिला सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। फिर जब तुम उसकी कोख में आए तो वह जैसे दीवानी हो गई। उसके मुंह में जो आता था, वह तुम्हारे पिता को बोल देती थी। वह इस बात की परवाह तक नहीं करती थी कि वह मासूम व्यक्ति उसकी बातों से कितनी पीड़ा सत्ता महसूस करता है। जब वह 5 महीने की गर्भवती थी, तो उस समय तुम्हारे पिता की और उसकी एक बहुत ही भयानक लड़ाई हुई थी। तुम्हारा पिता कह रहा था कि वह तुम्हारी डिलीवरी किसी सरकारी अस्पताल में करवाएगा, क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति इतनी नहीं थी कि वह महंगे निजी अस्पतालों का खर्च उठा सके। मगर तुम्हारी मां ने साफ कह दिया था
कि अगर तुमने मुझे निजी अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया तो मैं पैदा होने वाले बच्चे को लेकर तुम्हें छोड़ कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं भीख मांग लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उस समय मैंने अपने भाई की परेशानी देखकर अपनी सोने की चैन उनके हाथ में रख दी थी और उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी अपनी शादी में सिर्फ कुछ महीने बाकी रह गए थे, लेकिन मैंने अपने भाई का साथ देना बेहतर समझा था। लेकिन आर्यन, जब ये बात तुम्हारी मां को पता चली तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और अपना सामान बांधकर घर से जाने लगी। और इसी कड़वे क्षण में तुम्हारे पिता को सदमे से दिल का दौरा पड़ा और वे हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। वह समय मेरे लिए जीवन का कठिनतम समय था, क्योंकि मैंने अपने इकलौते भाई को खो दिया था, जो मेरे लिए पिता जैसा था। जब वे मेरे सिर से चले गए तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं कहाँ हूं, क्या कर रही हूं, मैं सब भूल चुकी थी। और ठीक एक हफ्ते के बाद तुम्हारी दादी भी इस दुनिया से विदा हो गईं। वे अपने युवा बेटे का गम सह ही नहीं सकी थी। हमारे घर में जैसे प्रलय आ गया था, और यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी मां की वजह से हुआ था। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि वह शायद मेरी भी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि मारने और बचाने वाली सत्ता सिर्फ ईश्वर की है। मैं या तुम किसी को मार नहीं सकते। हाँ, मानसिक पीड़ा दे सकते हैं, जो तुम्हारी मां दे रही थी। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं तुम्हारी मां की हत्या कर दूं या उसे कहीं दूर भेज दूं। मगर मैं बेबस थी, क्योंकि उसके गर्भ में मेरे भाई की अंतिम निशानी यानी तुम मौजूद थे। मैंने जानबूझकर तुम्हारी मां का ख्याल रखना शुरू कर दिया ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। वह विधवा हो चुकी थी और मैं अनजान बनकर उसका दुख बांटती रही। वह मुझे अपनी सबसे अच्छी सखी समझने लगी थी। उसे लगता था कि उसने मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मेरे दिल में कितना गहरा प्रतिशोध छुपा है। मुझे सिर्फ तुम्हारे जन्म का इंतजार था। आर्यन, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। पूरी दुनिया से मैं तुम्हारी मां की खातिर लड़ढाती झगड़ाती थी। खानदान वाले मुझे ताने देते थे कि इस मनहूस औरत को तुमने अभी तक घर में क्यों रखा है? इसे निकाल बाहर करो। इसका अब इस घर में कोई हिस्सा नहीं रहा। इसी की वजह से तुम्हारा भाई और मां मरे हैं। मगर मैं उन सब की बातों को नजरअंदाज करके उसके सामने उसकी हमदर्द बनी रही। वह मेरी इस कदर मुरीद हो गई कि वह अपने मायके वालों से भी गाफिल हो गई। उसे पता ही नहीं था कि मैं उसके लिए क्या सोच रही हूं। आर्यन, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बहुत बुरा खेल खेला। मैं अभी और लिखावट पढ़ने ही वाला था कि अचानक मेरा मोबाइल फोन बज उठा। मैंने चौंक कर फोन उठाया तो स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर नजर आ रहा था। मैंने उस समय फोन को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा और दोबारा डायरी की तरफ ध्यान दिया। तुम्हारी पैदाइश से कुछ दिन पहले 9वें महीने के बीच में अब मैं तुम्हारी मां को लेकर वह घर छोड़कर एक दूर दराज इलाके में किराए के घर में शिफ्ट हो गई थी, ताकि मैं अपना योजना पूरी कर सकूं। वहां रहते हुए मैं जो चाहती वह कर सकती थी, क्योंकि वहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं था और न ही खानदान का कोई सदस्य वहां मौजूद था। जैसे जैसे मैं वह डायरी पढ़ता जा रहा था, मेरे शरीर के अंग जैसे सुन्न होने लगे थे। बुआ ने मुझे कभी भी इस भयानक वास्तविकता का पता नहीं चलने दिया था। वह तो हमेशा यही कहती रही कि तुम्हारे पिता तुम्हारे पैदा होने से पहले मर गए। दादी सदमे से चल बसी और तुम्हारी मां तुम्हें 6 दिन का छोड़कर भाग गई। लेकिन यहां तो हर एक शब्द बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा था। अभी मैं आगे पढ़ने के लिए पन्ना पलटने ही वाला था कि मेरा मोबाइल फोन एक बार फिर जोर जोर से बजने लगा। मैंने अब झुंझलाहट में फोन उठा ही लिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद किसी जानने वाले ने सांत्वना देने के लिए फोन किया होगा। मगर जैसे ही मैंने हेलो कहा, दूसरी तरफ से एक महिला की कपांपती हुई कमजोर आवाज मेरे कानों में आई। आर्यन, कैसे हो मेरे बेटे? न जाने क्यों उस आवाज को सुनते ही मेरा दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए मेरा पूरा हाथ लर्ज गया। वह महिला अब भी और कुछ कहना ही चाहती थी कि लाइन अचानक कट गई। मैंने तुरंत उसी नंबर पर दोबारा कॉल की, क्योंकि उस आवाज ने मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वरना उस समय मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं था। मगर मेरा फोन किसी ने नहीं उठाया। मैं थोड़ी देर हैरान रहा
और फिर खुद से बोला, शायद कोई गलत नंबर, रॉन्ग नंबर होगा। मैं दोबारा डायरी की तरफ बढ़ा। आगे लिखा था, मैं तुम्हारी माँ के साथ जिस घर में शिफ्ट हुई थी वह अस्पताल के करीब था। मैं चूंकि नौकरी करती थी इसलिए मेरे पास काफी पैसा था और उन्हीं पैसों के जोर पर मैंने अस्पताल की एक नर्स को अपने साथ मिला लिया था। मैंने तुम्हारी माँ के सामने यह नाटक रचा कि तुम पैदा होते ही मर गए हो। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा हुई और हम अस्पताल पहुंचे तो मैंने पहले ही सब इंतजाम कर रखे थे। तुम्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाते ही मैंने उस नर्स के हवाले कर दिया और उसे वहां से गायब कर दिया। अस्पताल की 2 और नर्सें भी मेरे इस योजना में शामिल थीं, जिन्होंने तुम्हारी मां को जाकर ये झूठी खबर दी कि तुम्हारा बच्चा मृत पैदा हुआ है और उसे एक दूसरा मृत बच्चा दिखाकर विश्वास दिला दिया गया। यह सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि वह औरत हमारे जीवन से हमेशा के लिए निकल जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। तुम 6 दिन तक उस नर्स के घर में रहे और फिर मैंने तुम्हारी मां को धक्के देकर निकाल दिया और वह तुम्हें छोड़कर चली गई। आर्यन, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया, तुम्हें सगी मां की ममता से वंचित रखा, लेकिन यह सब मेरे प्रतिशोध की आग का परिणाम था। आज जब मैं मौत के करीब हूं तो मुझे तीव्रता से एहसास हो रहा है कि एक संतान के लिए मां कितनी जरूरी होती है। आर्यन, कि तुम्हारी मां के बारे में मुझे हाल ही में पता चला है कि वह तुम्हारी जुदाई के सदमे से मानसिक संतुलन खो बैठी है और अब एक मानसिक चिकित्सालय में बंद है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना और अपनी उस अभागी मां को तलाश करना। तुम्हारी बुआ, तुम्हारी दूसरी मां। आर्यन, मुझसे नफरत मत करना। मैंने तुम्हें बहुत प्रेम दिया है। यह आखिरी लिखावट मेरे लिए किसी एटम बम के धमाके से कम नहीं थी। मैं बेसाख्ता अपनी जगह से खड़दसा हो गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैं दीवानों की तरह सिर नफी में हिलाते हुए चिल्लाने लगा, नहीं, यह सब झूठ है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी बुआ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वह ऐसी पत्थर दिल नहीं है। यह सब फरेब है। यह कहते ही मैं एक बार फिर जमीन पर बैठकर रोने लगा। तभी अचानक मेरे पैरों के पास डायरी से निकलकर एक पुरानी तस्वीर गिरी। मैंने कांपते हाथों से वह तस्वीर उठाई। तो सामने का दृश्य देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरी स्कूल की क्लास टीचर मिस मालती की थी। मैं सोचने लगा कि यह तस्वीर इस तिजोरी में क्या कर रही है। मैंने जैसे ही उस तस्वीर को पलटा तो मेरे होश उड्डी गए। पीछे लिखा था अनुपमा और साथ में मेरे पिता का नाम और उनकी शादी और निधन की तारीखें दर्ज थीं। मैं स्तब्ध हो गया। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। 15 साल तक वह महिला बतौर टीचर मेरे सामने रही। मैं उनके चरण स्पर्श करता रहा, उनसे सबक पढ़ाता रहा, लेकिन न वे मुझे पहचान सकी और न मैं अपनी मां को पहचान पाया। ऐसा कैसे संभव था? मुझे अब हर कीमत पर अपनी मां से मिलना था। वे पागल खाने में किस हाल में होंगी, इस ख्याल ने मुझे तड्डो पाकर रख दिया। मुझे अपनी प्रिंसिपल मैडम के घर का पता मालूम था। मैंने गड्डी देखी। रात के 9 बज रहे थे, पर मैंने परवाह नहीं की और सीधा उनके घर की तरफ दौड़ा लगा दी। प्रिंसिपल मैडम के घर पहुंचकर जब मैंने उनके सामने रोते हुए ये पूरी दास्तान सुनाई तो वे भी भावुक हो गईं और उन्होंने मुझे गले लगाते हुए समझाया, आर्यन बेटा, अपनी बुआ से नफरत मत करना। उन्होंने जो कुछ भी किया वह एक गहरे सदमे और क्रोध की स्थिति में किया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने तुम्हारी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वे तुम्हारा इतना ख्याल रखती थीं कि पूरे स्कूल में तुम्हारी मिसाल दी जाती थी कि ऐसी बुआ हर किसी को मिले। तुम उनके लिए दिल में कड्डवाहट मत रखना। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उनसे अपनी मां का पता लिया और सीधा उस पागल खाने जा पहुंचा। वहां पहुंचकर जब मैंने अपना परिचय दिया तो वहां के कर्मचारियों ने जो बताया वह सुनकर मुझे जीते जी मौत आ गई। मेरी मां को वहां लगातार पागलपन के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। वे अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुकी थीं। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ उनके वार्ड में दाखिल हुआ तो वहां का दृश्य देखकर ऐसा लगा जैसे 25 साल बाद मुझे दोबारा जीवन मिल गया हो। मैं भागकर उनके गले लग गया। वे मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी।
15 साल वे मेरे सामने थीं, मगर हम दोनों ही एक दूसरे से बेखबर रहे। उन्होंने रोते हुए बताया, आर्यन, मैं तुम्हें पहचान चुकी थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो तुम मुझसे नफरत करोगे, क्योंकि तुम्हारी बुआ ने तुम्हें यही बताया था कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ाकर भाग गई है। मैंने तुम्हें इस डर से अपना बेटा नहीं पुकारा था। वे उस समय बिल्कुल सामान्य तरीके से मुझसे बातें कर रही थीं। मुझे अचानक शक हुआ। मैंने उनसे पूछा, माँ, अगर आप वास्तव में मानसिक रूप से बीमार हैं, तो फिर आप यहाँ इतनी सामान्य कैसे हैं? और आपने मुझे फौरन कैसे पहचान लिया? इस पर उन्होंने जो रूह कंपा देने वाली सच्चाई बताई, वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। जिस व्यक्ति से मेरी माँ की दूसरी शादी हुई थी, वह इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा था। उसने जानबूझकर मेरी माँ को यहाँ कैद करवाया था ताकि वह उनकी संपत्ति पर कब्जा करके तीसरी शादी कर सके और मेरी छोटी सौतेली बहन की शादी अपनी मर्जी के एक ऐसे लड़के से करवा सके जिससे वह नफरत करती थी। मैंने उसी समय अपनी माँ को वहां से निकाला, उस जालिम आदमी पर पुलिस केस किया और अपनी बहन को बाहिफाजत अपने घर ले आया। मैं आज भी जब उन गुजरे हुए लम्हों को याद करता हूं तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी माँ ने आज भी मुझसे यही कहा, आर्यन, अपनी बुआ से नफरत कभी मत करना। उन्होंने सब कुछ बर्बाद करके भी तुम्हें अपनी सगी संतान से बढ़कर चाहा और तुम्हारी बेहतरीन परवरिश की। अगर तुम मेरे पास होते तो शायद मैं दूसरी शादी के चक्कर में तुम्हें भी बर्बाद कर देती। माँ की इस बात ने मेरे दिल को बहुत सुकून दिया। लेकिन इस पूरी कहानी से मैंने एक महान सबक सीखा है। जीवन में जो कुछ हमें नजर आता है, हकीकत हमेशा वैसी नहीं होती। इंसान को कभी भी किसी सच्चाई की पूरी जांच किए बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हकीकत वैसी नहीं होती जैसी दुनिया के सामने पेश की जाती है।